Chapter Issue of Shares, illustration number 58. X Limited issued for public subscription 40,000 equity shares of ₹10 each at a premium of ₹2 per share payable as under. यहाँ पे प्रीमियम भी दे रखा है आपको। 40,000 शेयर्स जो है कंपनी जो है अलॉट कर रही है। एप्लीकेशन अलॉटमेंट कॉल, अलॉटमेंट में जो प्रीमियम इंक्लूड है तो अलॉटमेंट एक्चुअल बनेगा ₹3 का, ₹2 का प्रीमियम है। यहाँ पे कह रहे हैं एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 60,000 शेयर्स, आपको 60,000 के लिए रिसीव हो गया। प्रो राटा होता ही यही है कि जब आपने अलॉट किया था कम के लिए लेकिन एप्लीकेशन आपको ज़्यादा रिसीव हो गई। कह रहे हैं अलॉटमेंट वॉज मेड प्रो राटा टू द एप्लीकेंट फॉर 48,000 शेयर्स। कह रहे हैं आप प्रो राटा पे 48,000 ही करेंगे। तो देखो यहाँ से अभी लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है हमारे पास। एप्लीकेंट्स हमारे पास कितने हैं और अलॉट आप कितने कर रहे हो। एप्लीकेंट्स आपके पास हैं 60,000 के एप्लीकेंट्स हैं, आप अलॉट कर सकते हो 40,000 शेयर। इसको भी एप्लीकेंट्स को भी डिवाइड कर रहे हैं कि इसमें से जो 48,000 रुपीज़ हैं ये हम प्रो राटा के अकॉर्डिंग करेंगे और बचे हुए 12,000 जो है वो हम रिटर्न कर देंगे। तो आपको पता ही है ये हमारे बैंक अकाउंट से चले जाएंगे। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं, मनी ओवरपेड ऑन एप्लीकेशन वॉज यूटिलाइज टूवर्ड सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट। यहाँ पे तो हम करती हैं प्रो राटा में कि एप्लीकेशन के समय पर जो पैसा हमें एक्स्ट्रा मिल जाता है वो हम अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे कुछ बात दे रहे हैं कि यहाँ पे एक मनोज है जिसके पास 1500 शेयर हमने अलॉट किए हैं, वो अलॉटमेंट मनी नहीं दे पा रहा। ठीक है, और कॉल मनी भी नहीं दे पा रहा, यानी अलॉटमेंट भी मंगवाई कॉल भी मंगवाई, दोनों की पेमेंट नहीं कर रहा। तो यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं कि मनोज जो है, ठीक है, जिसको हमने अलॉट किए हैं, कितने शेयर्स अलॉट किए हैं, 1500 शेयर्स आपने अलॉट किए हैं, शेयर्स अलॉटेड। और एक और आपका है हुसैन, यहाँ पे दे रखा है हुसैन जिसे हमने 2000 शेयर अलॉट किए हैं। हुसैन जो है जिसे हम 2000 शेयर्स अलॉट कर चुके हैं, क्या क्या नहीं दे पा रहे। यहाँ पे देखो अलॉटमेंट है आपका और यहाँ पर है कॉल। तो यहाँ पे ये भी पेमेंट नहीं कर पा रहा और ये भी पेमेंट नहीं कर पा रहा। हुसैन अलॉटमेंट तो पेमेंट कर रहा है लेकिन कॉल्स की पेमेंट नहीं कर रहा। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, उनके शेयर्स को हम फॉरफिट कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखो हमारा वर्किंग नोट फर्स्ट हमारा बनाते हैं। तो वर्किंग नोट फर्स्ट में सबसे पहले हमारा जो बनेगा वो हम ये देखेंगे कि एप्लीकेशन के समय पर हम कितना अमाउंट एक्स्ट्रा रिसीव कर रहे हैं। तो देखो मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पे आपने मनी कितनी रिसीव की। तो देखो कितनी रिसीव कर रहे हो आप, 60,000 के अकॉर्डिंग रिसीव कर रहे हो। तो 60,000 मल्टीप्लाइड बाय एप्लीकेशन की आपकी रेट कितनी है, एप्लीकेशन की आपकी रेट है, एप्लीकेशन की रेट है आपकी 4, यानी कि 2,40,000 रुपीज़ आप एप्लीकेशन पे रिसीव कर रहे हो। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में अमाउंट जो ट्रांसफ़र होगा आपका, अमाउंट ट्रांसफ़र टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कितना होगा वो देखना है। तो उसके लिए देखो एक स्टेप यहाँ पर एक और आपको बढ़ाना पड़ेगा कि अमाउंट आप रिटर्न कर रहे हो, अमाउंट रिटर्न, आप अमाउंट रिटर्न कितना कर रहे हो, 12,000 के हिसाब से वापस कर रहे हो। तो 12,000 मल्टीप्लाइड बाय 4 कितना हो जाएगा आपका, 48,000 रुपीज़ आप रिटर्न कर रहे हो। ये कहाँ से चले जाएंगे, बैंक में से। तो कितना अमाउंट बन गया, 1,92,000 रुपीज़। ठीक है, अब आप अमाउंट ट्रांसफ़र कितना करेंगे, अमाउंट ट्रांसफ़र्ड टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में आप ट्रांसफ़र कितना करेंगे। कह रहे हैं आप उनको कितने अमाउंट, 40,000 रुपीज़ शेयर्स के लिए आप ओनर बना सकते हैं। तो 40,000 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना हो जाएगा, 1,60,000, यानी 32,000 रुपीज़ आपको एक्सेस रिसीव्ड हुआ, एक्सेस अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। तो ये आपको पता है ये 32,000 कहाँ एडजस्ट हो जाएंगे,
एडजस्टेड इन अलॉटमेंट, हम इसे अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे। फिर से देखो, एप्लीकेशन के समय पर आपको 60,000 के हिसाब से पैसे मिले, 2,40,000 मिले। क्वेश्चन में पहले से ही कह दिया कि 48,000 का ही आपको क्वेश्चन करना है, बाकी जो बच गया रिफ़ंड कर दो। 12,000 रुपीज़ आप रिफ़ंड कर दो, आपने 48,000 दे दिए। कितने बचे? 1,92,000। कह रहे कैपिटल, शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कितना करेंगे? शेयर कैपिटल में हम उतना ही ट्रांसफ़र करते हैं जितने हम शेयर्स अलॉट कर रहे हैं। हम 40,000 ही मान रहे हैं कि हम अलॉट करेंगे, तो 40,000 हम उनको ट्रांसफ़र करेंगे, तो बचे हुए 32,000 कोई इंसान जो है वो ज़्यादा दे रहा है, तो ज़्यादा दे रहा है, इसे हम अलॉटमेंट के समय पर एडजस्ट कर देंगे। तो वर्किंग नोट नंबर 2 बना लेते हैं। यहाँ पे हम निकाल लेते हैं कि अलॉटमेंट मनी जो है वो ड्यू कितनी है। अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट बनती कितनी है, कितने शेयर हैं? 40,000 शेयर्स हैं, मल्टीप्लाई बाय अलॉटमेंट का आपका रेट कितना है? 5, अलॉटमेंट पे सिक्योरिटी प्रीमियम मिलाकर, तो 2 लाख रुपीज़ ये आपके बन गए। एक्सेस अमाउंट रिसीव्ड, एक्सेस आपको अमाउंट रिसीव कितना हो चुका एप्लीकेशन के समय पर, जो कि हमें यहाँ पे रिसीव यहाँ करना है। 32,000 रुपीज़ आपको रिसीव हो चुका, तो 1,68,000 रुपीज़ ये हो गया। यानी वैसे अगर आप देखें तो अलॉटमेंट मनी आप ड्यू कितनी करेंगे? 1,68,000। अब ये भी देख लो कि अलॉटमेंट मनी पे आपको पैसा मिल कितना रहा है। अलॉटमेंट मनी पे जो अमाउंट बनता है वो रिसीव कितना हो रहा है। यहाँ पे कह रहे हैं कि बनता तो देखो 1,68,000 रुपीज़ आपके बनते हैं ड्यू करने, लेकिन इसमें से जो मनोज है, मनोज जो है वो आपको पे नहीं कर रहा। किसकी पेमेंट नहीं कर रहा? अलॉटमेंट की पे नहीं कर रहा। अलॉटमेंट का अमाउंट जो है वो पे नहीं कर रहा 1,500 के हिसाब से। तो सबसे पहले देखो 1,500 के हिसाब से अलॉटमेंट की पेमेंट नहीं कर रहा, तो 1,500 सबसे पहले यहाँ पे देखो मनोज ने एप्लीकेशन के समय पर दिया कितना होगा वो निकालना पड़ेगा सबसे पहले। तो देखते हैं, एक यहाँ पे वर्किंग नोट और बना लेते हैं, या फिर आप यहीं पर कर सकते हो जो पीछे हमने यहाँ पे बनाया था। हम यहाँ पे क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? कैलकुलेशन ऑफ एप्लीकेशन मनी ऑफ मनोज एंड हुसैन, कि मनोज और हुसैन ने एप्लीकेशन मनी दी कितनी होगी। ये हमें क्वेश्चन में नहीं दे रखी है, हमें ये ज़रूर दे रखी है कि हम 1,500 शेयर्स अलॉट कर रहे हैं। तो मनोज का निकाल लेते हैं, 1,500 शेयर्स हम अलॉट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो प्रो डाटा है, तो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट कितने हैं यहाँ पे? प्रो डाटा में 48,000, अलॉट कितने कर रहे हैं? 40,000। तो इनका रेशो निकालो। सिक्स और 5, तो हम अलॉट एप्लीकेशन निकाल रहे हैं, तो अलॉटमेंट की तरफ लिखा हुआ है 5, तो इसके नीचे 5 मल्टीप्लाइड बाय एप्लीकेशन निकाल रहे हैं। कितना हो गया ये आपका? 1,500 शेयर्स हैं मनोज के, अलॉट किए हैं। अलॉट के नीचे अलॉट 5 मल्टीप्लाइड बाय 5, 3,000 रुपीज़ उसने अप्लाई किए थे। फिर हम निकाल लेते हैं हुसैन का। हुसैन को 2,000 शेयर्स हम अलॉट कर रहे हैं, अलॉट की जगह नीचे आएगा 5, एप्लीकेशन निकालना है तो मल्टीप्लाइड बाय 6, 2,400। ठीक है, तो हुसैन ने 2,400 रुपये दिए थे एप्लीकेशन के समय पर, 2,400 शेयर के अकॉर्डिंग दिए थे। मनोज ने 3,000 शेयर के अकॉर्डिंग दिए थे। यहाँ पे 6 3 जा 1,800, और ये आपका कितना हो गया? 2,400। मनोज ने 1,800 के हिसाब से पेमेंट की थी, यानी एक्स्ट्रा ही पेमेंट की होगी, करनी चाहिए थी। 1,500 के हिसाब से करी, 1,800 के हिसाब से। तो अब हम देख लेते हैं इसका क्या काम है हमारे पास। तो देखो मनोज ने एप्लीकेशन के समय पर आपको 1,800 के अकॉर्डिंग पेमेंट करी। 1,800 मल्टीप्लाइड बाय एप्लीकेशन का जो आपका रेट है वो है 3, तो देखो कितना पेमेंट किया होगा? 5,400। मनोज ने कितनी पेमेंट करी?
1800 के हिसाब से वो एप्लीकेशन के पैसे दे रहा है। एप्लीकेशन है आपका 4 रुपीज़, सॉरी कितना है 4 रुपीज़, तो कितना पेमेंट कर रहा है 7200, ठीक है। हम अलॉटमेंट का दिखा रहे हैं, तो एक्सेस उसने पेमेंट कितनी करी, अलॉटमेंट का उसका बनता कितना है, देखो बनता कितना था एप्लीकेशन का 18 नहीं देनी चाहिए थी, 1500 के अकॉर्डिंग देनी चाहिए थी, तो 1500 मल्टीप्लाइड बाय 4 कितने हो गए 1200 रुपये, ठीक है। ये 1200 रुपये क्या है कि एप्लीकेशन के समय पर 1200 रुपये एक्स्ट्रा दे रहा है, ठीक है। 1200 रुपये एप्लीकेशन के समय पर एक्स्ट्रा दे रहा है, तो मनोज का देखो अलॉटमेंट का बनता कितना है। मनोज के शेयर हैं 1500, अलॉटमेंट का रेट है 5, कितने 7500 रुपये, ठीक है। इसमें से एक्सेस उसने पेमेंट कर रखी है, एक्सेस पेमेंट एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के समय पर उसने एक्स्ट्रा पेमेंट कर रखी है आपको 1200 रुपये की, तो आप ड्यू कितना दिखाएंगे 6300 का। ये 6300 समझ में आ गया अलॉटमेंट का, कि सबसे पहले तो अलॉटमेंट का उसका बनता है 7500, उसने एप्लीकेशन के समय पर एक्स्ट्रा पेमेंट कितनी कर रखी है 1200 रुपये की, यानी 6300 रुपये से हम दिखा देंगे। अब कह रहे हैं ये जो अलॉटमेंट बनती है 6300 की, ये पेमेंट ही नहीं कर रहा, तो 6300 की पेमेंट आपके पास नहीं आएगी, तो आपको एप्लीकेशन के समय पर रिसीव होगा 161700, ये आपको एप्लीकेशन के समय पर रिसीव होगा, ठीक है। और भी अगर हमें कुछ करना है एडजस्टमेंट तो वो हम देखेंगे। सबसे पहले इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन कर लेते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि आपको रिसीव कितने होंगे, बैंक में कितना आएगा, तो यहाँ से हम अपना जर्नल स्टार्ट करते हैं। जर्नल फर्स्ट हमें क्या रिसीव होगा एप्लीकेशन का अमाउंट, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन, टू शेयर एप्लीकेशन कितना अमाउंट है 60,000 के लिए है, एप्लीकेशन का 4 कितना हो जाएगा 2,40,000, ठीक है। सेकंड नंबर पे क्या करेंगे, शेयर एप्लीकेशन का अमाउंट जो है वो हम ट्रांसफ़र करेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे। ये हमारा बैंक हम कर रहे हैं, जो रिफ़ंड कर रहे हैं, वापस कर रहे हैं बैंक अकाउंट, और यहाँ हम लिख रहे हैं शेयर अलॉटमेंट, क्योंकि एप्लीकेशन के समय पर एक्स्ट्रा पैसा रिसीव हो रहा है, ये हम अलॉटमेंट में रिसीव एडजस्ट कर लेंगे। तो शेयर एप्लीकेशन में देखो कितना अमाउंट है 2,40,000 का। शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट दिखाएंगे, आप एक्चुअल ओनर कितने से बनाना चाहते हैं, आप 40,000 से ओनर बनाना चाहते हैं, एप्लीकेशन के समय पर 4, तो ये आपका हो जाएगा 1,60,000। कितना अमाउंट आप रिटर्न कर रहे हैं, आप अमाउंट जो है वो 12,000 का रिटर्न कर रहे हैं, मल्टीप्लाइड बाय 4, 48,000 रुपीज़ आप रिटर्न कर रहे हैं। और अलॉटमेंट में कितना एक्सेस अमाउंट रिसीव हुआ, ये आपने निकाला ही था 32,000 रुपीज़, आपने फर्स्ट वर्किंग नोट से निकाला था कि आपने अलॉटमेंट के समय पर, एप्लीकेशन के समय पर इतना अमाउंट ज़्यादा निकाल लिया, तो ज़्यादा है तो इसे अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे। थर्ड हम क्या करेंगे, ड्यू दिखाएंगे अलॉटमेंट अमाउंट को, तो शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी भी लिख सकते हैं, कुछ नहीं दे रखा तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। अब देखो अलॉटमेंट के समय पर आपको सिक्योरिटी प्रीमियम रिज़र्व भी दे रखा है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिज़र्व कितना है 40,000 शेयर्स है, मल्टीप्लाइड बाय सिक्योरिटी प्रीमियम रिज़र्व बनाकर आप मिलाकर हो गया आपका 2 लाख का। 40,000 है, कैपिटल में सिक्योरिटी प्रीमियम को माइनस करके यानी कि 3, 1,20,000, 40,000 मल्टीप्लाइड बाय यहाँ सिक्योरिटी प्रीमियम, तो यह आपका हो गया 80,000। फोर्थ है कि आपको बैंक में पैसे मिलेंगे कितने अलॉटमेंट के, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर
अलॉटमेंट अभी आपने निकाल ही लिया, आपको बैंक में कितना अमाउंट रिसीव होगा अलॉटमेंट का 1,61,700। ये आप लिख सकते हो वर्किंग नोट नंबर 2 से हम निकाल कर लाए थे कि कितना अमाउंट आपको अलॉटमेंट का रिसीव होगा। 5th पॉइंट आपका है कि आप क्या करेंगे, फ़र्स्ट कॉल जो है वो मांगेंगे। तो शेयर फर्स्ट कॉल, अगर आपने एडजस्टमेंट सही कर ली तो आपका जर्नल अपने आप ही सही हो जाएगी। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट कॉल पे देखो 40,000 है, फर्स्ट कॉल 3 के अकॉर्डिंग आप मांगेंगे तो 1,20,000 आपका हो जाएगा। फिर है आपको कि फ़र्स्ट कॉल पे अमाउंट रिसीव होता कितना है, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट कॉल। देखो कितना अमाउंट रिसीव होता है, कह रहे फर्स्ट कॉल पे ना तो मनोज दे रहा है ना ही हुसैन दे रहा है, दोनों के शेयर मिलाए तो 3500 शेयर होते हैं। तो टोटल है 40,000 शेयर। इस पे 3500 शेयर के हिसाब से फ़र्स्ट कॉल आपको रिसीव हो ही नहीं रहा, तो कितने शेयर बन गए 36,500 मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कॉल की रेट कितनी है 3, तो ये आपको हो जाएगा 1,95,500। ये समझ गए 3500 शेयर हमने किसके माइनस करे हैं, मनोज के और हुसैन के। ये हमें फ़र्स्ट कॉल दे नहीं रहे तो हमें रिसीव भी नहीं होगा। 7th हम क्या करते हैं, हम जो 3500 शेयर हैं इन्हें हम फॉरफिट कर रहे हैं, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, और देखो फॉरफिट जो आप कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या जाएगा टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। फिर क्या आएगा अलॉटमेंट का भी फिर फॉरफिट करेंगे आप, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। और क्या शेयर आप क्या फॉरफिट करेंगे, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी आप करेंगे। साथ ही साथ सिक्योरिटी प्रीमियम रिज़र्व ये डेबिट क्यों होगा ये देख लो, सिक्योरिटी प्रीमियम रिज़र्व अकाउंट डेबिट, ये डेबिट क्यों हो रहा है, जो मनोज है, मनोज जो है वो अलॉटमेंट का पेमेंट नहीं कर रहा था, इसे समझना है, अलॉटमेंट का पेमेंट वो नहीं कर रहा था। जब अलॉटमेंट का पेमेंट नहीं कर रहा था तो उसका सिक्योरिटी प्रीमियम भी पेंडिंग रहता होगा, तो उसके लिए हम ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिज़र्व को डेबिट कर रहे हैं। तो देखो शेयर कैपिटल 3500 शेयर हैं, मल्टीप्लाइड बाय टोटल कितने शेयर 10, तो 35,000। और ये मैंने आपको बताया कि मनोज 1500 शेयर के लिए था, सिक्योरिटी प्रीमियम 2 है, वो पेमेंट नहीं करेगा सिक्योरिटी प्रीमियम की, तो वो हम यहाँ पे दिखा देंगे मनोज का। फॉरफीचर, शेयर फॉरफीचर में क्या आता है, शेयर फॉरफीचर में ये आता है कि कितना कितना अमाउंट आप अभी तक ले चुके हैं। तो यहाँ पे इसका अकाउंट एक बार इसका और देख लो, शेयर फॉरफीचर जो है इसमें अमाउंट आएगा कितना। सबसे पहले मनोज से आप कितना अमाउंट ले चुके, ठीक है, तो मनोज से आप अमाउंट कितना ले चुके हैं, आप मनोज से निकाल लो, एप्लीकेशन के समय पर आप कितना ले चुके हो मनोज से 1800 के हिसाब से मनोज आपको 4 यानी कि अभी हमने निकाला था 7200 रुपीज़ मनोज दे चुका होगा, ठीक है, मनोज दे चुका होगा। मनोज के बाद यह है हमारा हुसैन ने भी हमें एप्लीकेशन की मनी दी होगी। हुसैन के कितने शेयर, उसने 2400 के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन अमाउंट पे किया होगा, कितना हो गया 9600। फिर इसने अलॉटमेंट की पेमेंट भी करनी है, अलॉटमेंट का जो अमाउंट है वो कितनी पेमेंट करेगा, देखो अलॉटमेंट का अमाउंट कितना निकाल लो, अलॉटमेंट का देखो कितने शेयर हैं अलॉटमेंट के 22,000 है हुसैन के, तो हुसैन का एक बार निकालो कितना पेमेंट करेगा हुसैन। देखो हुसैन के बारे में देखो, अलॉटमेंट कितना बनता है 2000 मल्टीप्लाइड बाय अलॉटमेंट का 5, 1 लाख रुपीज़, माइनस में एक्सेस पेमेंट वो एप्लीकेशन के समय पर जो कर चुका है, एप्लीकेशन के समय पर एक्सेस पेमेंट कर चुका है वो हुसैन, ठीक है, तो वो निकालो एक्सेस पेमेंट कितनी कर चुका है, ये भी निकाल लो कितनी पेमेंट कर चुका है एक्सेस,
तो देखो हुसैन जो है, आप हुसैन का अलग से पूरा बायोडेटा बना लेना। हुसैन ने एप्लीकेशन के समय पर देखो कितने दिए होंगे, 2400 मल्टीप्लाइड बाय एप्लीकेशन की रेट कितनी है आपकी, एप्लीकेशन की रेट है आपकी 4। तो हुसैन का अलग से बायोडेटा पूरा निकाल लो 9600, और उसके एक्चुअल में बनते कितने थे एप्लीकेशन के, 2000 मल्टीप्लाइड बाय 4, 8000, यानी 1600 वो एक्स्ट्रा पेमेंट कर चुका एप्लीकेशन। इसे हम एडजस्ट कहाँ कर देंगे, अलॉटमेंट के समय पर। तो 1600 वो एक्स्ट्रा पेमेंट अलॉटमेंट के समय पर। अब देखो ये हम एडजस्ट कर देंगे 1600 यहाँ पर। हम हुसैन के अलॉटमेंट में ड्यू कितने दिखा रहे हैं, 1,16,00,000 एप्लीकेशन के समय पर एक्स्ट्रा है, तो इसको माइनस किया तो हमारा निकल कर आया 1600, कितना निकल कर आया 8400 रुपीज़ एक्स्ट्रा पेमेंट। ठीक है, तो 8400 आपने इसने अलॉटमेंट के समय पर एक्स्ट्रा पेमेंट की, कितना हो गया 25,200। अब देखो माइनस कर देंगे इसमें से सिक्योरिटी प्रीमियम रिज़र्व। इस क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम रिज़र्व है तो उसका इफेक्ट तो पड़ेगा ही। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिज़र्व 2 के अकॉर्डिंग था, 2 रुपीज़ के अकॉर्डिंग। मनोज का तो हम वैसे ही कर चुके, अब हम कर देंगे 2000 रुपीज़ हुसैन का मल्टीप्लाइड बाय 2, यानी 4000 रुपीज़। सिक्योरिटी प्रीमियम कितना आ जाएगा 21,200। तो ये एक्चुअल अमाउंट आप दिखाएंगे 4 फीचर में 21,200 रुपीज़। उसके बाद है अलॉटमेंट में। अलॉटमेंट में आपको अमाउंट पता ही है कि कितना शेयर अलॉटमेंट पे बनता है। ये आपका 6300 रुपीज़ अलॉटमेंट पे क्या है, ये 6300 किसका आया था, 6300 आपका ये निकल कर आया था अलॉटमेंट के समय पर ड्यू। 6300 का पेमेंट नहीं कर रहा है, 6300 का कौन पेमेंट नहीं कर रहा है, मनोज। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कौन पेमेंट नहीं कर रहा है, 3500 शेयर्स हैं, दोनों ही पेमेंट आपके नहीं कर रहे, तो 10,500। उसके बाद है दोबारा से री इशू करने का, तो वो आप कर ही सकते हो।